नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम अवध में राम आए हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे कि अयोध्या में भगवान श्री राम की भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई है और रामधुन की गूंज पूरे विश्व में हुई है। नए मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। देश विदेश से कई अतिथि आए, भक्ति के रस में अयोध्या डूबी हुई दिखी। यही नहीं, केवल भारत नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर उत्सव हुए हैं। एफिल टावर पर श्री राम के जयकारे लगे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से 500 साल का और 500 साल से ज़्यादा का भी सपना पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की पूजन की है। उसके बाद में 35 मिनट उन्होंने अपना भाषण दिया है और 35 मिनट के भाषण में 114 बार भगवान श्री राम का नाम लिया है। अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने राम राम से की और भाषण को विराम जब दिया तो जय सिया राम कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि पहले लोग कहा करते थे कि मंदिर बनेगा तो आग लग जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद 11 दिन का अपना उपवास भी तोड़ा है। इससे पहले कि हम चर्चा करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है और उस पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं, पहले वो सुनते हैं और उसके पश्चात अपने मेहमानों के साथ इस विषय पर हम चर्चा भी करेंगे। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं अभी गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज भगवान राम का अयोध्या में अपने गर्भगृह में प्रवेश हुआ है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई और उससे ज्यादा सौभाग्य की बात है हमारे प्रदेश में भी भगवान ऐसी मान्यता के ओरछा में दिन में राजा राम यहाँ रहते हैं, रात्रि के कालीन अयोध्या जाते हैं। ऐसे में आज उस अद्भुत दृश्य को निहारने के लिए मैं आज यहाँ मौजूद था। मेरे साथ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान भी थे। हमने मिलकर के दर्शन भी किए, पूजन भी किया और अयोध्या के दृश्य को निहारा भी सही। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को बधाई और परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज जो कार्यक्रम हुआ है, एक तरह से भारत के प्राणों की प्रतिष्ठा हुई ये मान के चले। भारतीय सनातन संस्कृति की एक नई करवट ली है। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज भगवान श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, सनातन की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और धर्म की पुनर्स्थापना हुई है। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का यह उत्सव भव्यता को लिए हुए था और जहां इसकी भव्यता थी वहीं दूसरी तरफ एक बात और थी कि भगवान श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ क्या लोकसभा चुनाव की तैयारियां या फिर क्या संदेश दिया जा रहा। जहां युवाओं को साधने की बात कही गई, वहां आज पूरा विश्व, खासतौर से भारत, राममय नजर आया। क्या दूरदृष्टिगत परिणाम इसके सामने आने वाले हैं और भगवान श्री राम के आलय में भगवान अपने निवास में पहुंचे, इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी। डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सह मीडिया प्रभारी आशीष तिवारी जी हमारे साथ हैं। आशीष तिवारी जी, आपका स्वागत है देश न्यूज में। कांग्रेस प्रवक्ता संतोष सिंह परिहार जी हमारे साथ हैं। संतोष जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश भारती जी हमारे साथ हैं। यश भारती जी, आपका स्वागत करते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी हमारे साथ हैं। रमाकांत जी, आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले आशीष जी, आपके पास आना चाहूंगा। बात हुई कि
22 जनवरी की प्रतीक्षा लंबे समय से रही। जैसे ही तारीख की घोषणा हुई और आज भगवान श्री राम भव्यता के साथ अपने आलय में प्रतिष्ठित हो गए हैं, गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। बहुत सारी सियासी बातें हुई हैं, लेकिन चूंकि वातावरण ऐसा रहा है आज कि इस पे सियासी सवाल ना करके सिर्फ एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जो बात प्रचारित की जा रही है कि भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा के साथ सनातन की या सनातन धर्म की पुनर्प्राण प्रतिष्ठा हुई है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? निश्चित तौर पे आज देश का ये ऐतिहासिक दिन है और आज के दिन को इतिहास के पन्नों में इस प्रकार से लिखा जाएगा कि सदियों तक लोग इसे याद करेंगे। आज वह कार्य पूर्ण हुआ है जिस कार्य के लिए लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिनकी आस्था थी उस मंदिर के प्रति और उस स्थान के प्रति उन्होंने अपना जीवन अर्पित किया है। उन सभी की आत्माओं को यदि कहना चाहिए तो आज सादर प्रणाम करने की इच्छा है कि ऐसी पुण्य आत्माएं जिन्होंने उस स्थान के प्रति समर्पण किया अपने जीवन को, और एक ही लक्ष्य था उनका कि राम मंदिर का भव्य निर्माण हो। देश के अंदर राम राज्य की परिकल्पना है और राम राज्य की परिकल्पना को भी समझना पड़ेगा। राम राज्य की परिकल्पना केवल इतनी है कि हमारे देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सुख समृद्धि के साथ जीवन यापन करने लगे। जैसे भगवान श्री राम के काल के समय पर उनके राज्य में लोग रहते थे, ठीक उसी प्रकार से एक अच्छा जीवन हो, संपन्नता हो, लोगों के मन में उत्साह हो, द्वेष ना हो, ऐसा भाव रखने का जो प्रयास है वो सभी लोग करें। और आज माननीय मोदी जी ने अपने उद्बोधन के दौरान एक बात कही कि आज से हमें बहुत से नए संकल्प लेने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बन भी गया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, परंतु अभी जो हमारा कार्य है वो रुका नहीं है। राम राज्य का हमें अभी और आगे बढ़ना है, देश को मजबूत करना है, इसकी संस्कृति को बना के रखना है। ठीक है, वापस आता हूँ आशीष तिवारी जी। आपने कहा कि ये राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, राम राज्य का आरंभ हुआ और राम राज्य की जो नींव रखी गई है इसमें आगे बढ़ना है। संतोष जी, आपके पास आना चाहूंगा कि जैसी बात आ रही कि ये राम राज्य का आरंभ हुआ है, राम राज्य का आज से प्रारंभ हुआ है, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं इस राम राज्य से? देखिए, बड़ा अच्छा विषय है, बड़ा अच्छा दिन है आज जो है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और रामचंद्र जी तो आदि काल से जो है पूरे देश के अंदर विश्व में प्रसिद्ध है और एक आज बड़ा खुशी का दिन है। और उसके अंदर पूरे देश के अंदर पूरा राममय हो गया है पूरा देश। सारे मंदिरों में ऐसा कोई शिवालय नहीं है, ऐसा कोई मंदिर नहीं है, ऐसा कोई धार्मिक जगह नहीं है जहाँ पे जो आज जो है उनके पर्व मनाया जा रहा है। ये पूरा दिख रहा है इसके अंदर और बड़ी खुशी की बात है जी। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी भी यहाँ पे वासी में हनुमान जी का मंदिर है तो वहाँ पे आए थे, सुंदरकांड का पाठ हुआ। सभी जगह सभी मंदिरों में चल रहा है सुंदरकांड का पाठ, सब जो है सुबह से जो है पूरी तरीके से इससे एक अच्छा संदेश जाता है कि रामचंद्र जी का नाम तो एक बार क्या अनेकों बार हजारों बार लोगे तो उससे जो है आदमी तरता है। अच्छे विचार आते हैं, रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम रहे हैं तो उसके अंदर सबको दिखता, उनके जो उस पर पालन करना चाहिए, लोगों के साथ छल नहीं करना चाहिए, किसी के साथ जो है द्वेष भावना से नहीं देखना। रामचंद्र जी यही सिखाते थे, यही उनकी परिकल्पना थी। और उसके अंदर पूरे देश के अंदर जो है एक अच्छा वातावरण है। आज विपक्ष में रहने के, विपक्ष की कोई बात इसलिए नहीं कि भगवान तो सबके हैं, सारे धर्म, मतलब ऐसा भी नहीं हो तो मुस्लिम भी मानते हैं, सिख भी मानते हैं, ईसाई रामचंद्र जी को कौन नहीं मानता, सभी मानते हैं, क्योंकि उनके आदर्शों से तो पूरा जो है सृष्टि बनी हुई है। बिल्कुल सही। तो ये बहुत अच्छा, आज का दिन बहुत शुभ दिन है, बहुत अच्छा वो है। इसके अंदर सभी लोग जितने सारे अपने सारे पार्टी के लोग, हर लोग मंदिर में कौन नहीं जाता, कौन रामचंद्र जी को नहीं मानता। मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो लोगों के दिल में है। सनातन धर्म कोई आज थोड़ी स्थापना हुई है, ये तो पहले से ही जो आदि काल से चले आ रहे हैं, हजारों सैकड़ों सालों से। बस ये है कि उसके आदर्शों के ऊपर हम कितने खरे उतरते हैं, कितना लोगों से छल नहीं करें, लोगों की बातें करें, तो ये वो अपने को उपदेश देते हैं और वो जो हमको उसको ध्यान रखना चाहिए और उसके अंदर आगे बढ़ना चाहिए। उनके आशीर्वाद से कम आने वाला समय अच्छा हो, बेरोजगारी में कमी हो, जो अफरा तफरी मची हुई है पूरे देश के अंदर, महंगाई की मार है, गरीबों की है, सब में फर्क पड़ेगा। निश्चित तौर पे हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि पूरे लोगों को सद्बुद्धि दें
कि गलत काम नहीं करके अच्छे रास्ते पे आए, जी। अच्छा काम करें, यही हम आज के दिन शुभ संकेत बिल्कुल मिले संदेश हैं है, और ये आपने ऐसा होना शुभकामनाएं दी चाहिए हैं आगे। बराबर कि भगवान राम के आदर्शों पर सभी को चलना चाहिए और यहाँ राजनीतिक उद्देश्य की बात नहीं है। भगवान राम सबके हैं, सबके आराध्य हैं। डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी, आपके पास आना चाहूँगा कि भगवान राम सबके हैं, सबके राम हैं, और जो मंदिर का मोटो रखा गया था कि जो भी आएंगे दर्शन के लिए, चाहे आज प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर या इसके बाद निरंतर, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 10,000 वर्षों तक के लिए यह मंदिर का निर्माण किया गया है और इसके बाद जो भी लोग वहां दर्शन के लिए आएंगे, चाहे देश के हों, विदेश के हों या किसी भी धर्म संप्रदाय के हों, उसका जो मोटिव रखा गया है वो यही रखा गया है कि सबके राम, राम सबके हैं। ये बात संतोष जी ने भी कही, सभी इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन तब भी इस प्राण प्रतिष्ठा की भव्यता से क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या इस कार्यक्रम की, इस समारोह की भव्यता ने नरेंद्र मोदी को सार्वभौम और सर्वग्राह नेता बना दिया है? बिल्कुल सूरज जी, मैं अपनी बात शुरू करने के पहले सबसे पहले अपने दर्शकों को जय श्री राम कहना चाहता हूँ। जय श्री राम। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का आदि अनंत थे, हैं और रहेंगे। हम सनातन के पहले हजारों साल पहले से आक्रांताओं ने जिस तरह से हमला किया था और जिस तरीके से सनातन को कुचलने की कोशिश की थी, मंदिरों को तोड़ दिया गया था और इस राम मंदिर की जो जन्म स्थल है भगवान श्री राम का, वहाँ पर भी ऐसी ही स्थिति लंबे समय से चली आई है। 500 साल की बात कही जाती है, मुझे लगता है ये कई हजार साल पुराना मामला है जब उनका जन्म हुआ था और जन्म के बाद अयोध्या पर जिस तरीके से हमले हुए, जिस तरीके से वहाँ पर मंदिरों को तोड़ा गया और उस अपमान को, उस जो सनातन का जो दर्द था लोगों के मन में कि अपने मंदिर को भी वो नहीं बचा पाए थे, आज मुझे ऐसा लगता है कि सनातन फिर से एक बार, ये सनातन विश्व का गौरव है। हम हिंदू हैं, हमें इस बात पर गर्व है, हम सनातनी हैं, हमें इस बात पर गर्व है और हमारे आराध्य भगवान श्री राम को एक टेंट से उठाकर एक भव्य दिव्य और जो जिसे कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, राजा राम जी को उनकी हिसाब से जिस तरीके से प्रतिष्ठित किया है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा काम है। और इसमें विश्व स्तर पर, मैं सूरज जी अभी जब आ रहा था तो एक तरफ विश्वास सारंग जी पटाखे फोड़ रहे थे, दीपक जला रहे थे, एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह चौहान दीपक जला रही थी, उधर मैंने देखा कि अपने जो उप मुख्यमंत्री हैं देवरा जी, उनके घर पर साज सज्जा थी। चारों तरफ हर जगह घर घर में लोग, ये राजनीति करने वालों ने बांटा है, राम सबके हैं, कण कण में राम है। और मुझे लगता है आज प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके की बात की है कि ये राम सनातन का और राम का स्थान तो बन गया, लेकिन अब राम राज्य को लाने की जिम्मेदारी सभी सनातनियों की है, सभी भारतवर्ष के नागरिकों की है और हम मिलजुल कर रहे हैं। हमें तोड़ा गया, हम कमजोर हुए हैं और इस राजाओं ने जिस तरीके से तोड़ा था, छोटे छोटे राजाओं को मिला लेते थे, आक्रांता आक्रमण करते थे और हमारे ही धार्मिक स्थलों को हमारी सेनाओं के माध्यम से ही तोड़ दिया जाता था। तो यही अंग्रेजों ने किया। आज फिर से जागने का समय है। अगर हम एकजुट हो जाते हैं, मैं मानता हूं यहाँ पर 4 लोग बैठे हैं, चाहे यश भारती जी हो, चाहे आपके हों, चाहे परिहार जी हों या आप हों, हम ये मान के चलते हैं कि हम सब लोग भारत के नागरिक हैं और भारत में अगर सनातन है तो सनातन की हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने धर्म ध्वज की रक्षा करें, कम से कम गलत किसी के साथ ना करें, धर्म ध्वज की रक्षा करें, यही वास्तविक सनातनी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि सनातन का तात्पर्य ही यही है कि यदि हम उस धर्म को मान रहे हैं, उस पंथ को मान रहे हैं, उसकी विचारधारा को मान रहे हैं, तो कभी किसी के साथ गलत ना हो, किसी का अनादर ना हो, यही हमें सारे धर्म ग्रंथ सिखाते हैं। और आज जैसे कि बात हो रही, रामराज की बात हो रही है, तो यश भारती जी आपके पास आना चाहूँगा। बात होगी कि जैसे ही मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई, वहां आए हुए भक्तों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन मजदूरों पर पुष्प वर्षा की जिन्होंने मंदिर का निर्माण किया था, मंदिर निर्माण में जो सहभागी रहे। उन्होंने 2 बातें कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही कि कुछ तो कमी रह गई थी कि मंदिर बनने में सदियां लग गईं, और दूसरी बात उन्होंने जो कही कि यह राम मंदिर भारत के उत्कर्ष का और उदय का साक्षी बनेगा। आपको लगता है कि जो हम बात करते थे विश्वगुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हम धीरे एक एक क्रमशः एक एक पायदान आगे बढ़ रहे हैं, तो राम मंदिर का निर्माण, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हमें उस उत्कर्ष तक पहुंचाएगी? देखिए सूरज जी, सबसे बड़ी बात है कि आज राम मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था जी, और प्रभु राम के
दर्शन के लिए सबको बुलाया गया था और बड़ी राजनीति चली आमंत्रण को लेकर के, आमंत्रित करने को लेकर के। कौन लोग कर रहे थे आमंत्रण को लेकर के राजनीति? क्यों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं गए? क्यों पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी नहीं गए? क्यों पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी नहीं गए? क्यों पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं गए? और इतने सब के बाद भी, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भी कितने लोगों को प्रभु राम के दर्शन का अवसर मिला आज? तो जो राजनीति कर रहे थे उनसे ये जवाब लेना चाहिए कि प्रभु राम को लेकर के जिन लोगों ने राजनीति करी कि आमंत्रित नहीं किया, दर्शन करने नहीं जा रहे, प्राण प्रतिष्ठा के, तो दर्शन लाभ किनको मिला आज? कोई एक फुटेज तो बता दीजिए कि जितने लोग गए थे, 100 हवाई जहाज जाएंगे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जाएंगे, ऐसा होगा, इतने लोग जाएंगे, विशेष ट्रेन जाएगी, ऐसा होने जा रहा है, उनमें से अवसर कितनों को मिला दर्शन का प्रभु राम के? और ये प्रभु राम के दर्शन का जो अवसर आया है, जो प्रभु राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये कौन सी राजनीतिक पार्टी की हैसियत से हो पा रहा है? इसमें क्या किसी राजनीतिक पार्टी की हैसियत है जो अगुआ बन करके और अपनी बात कर रही है? ये तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से आया है और सभी लोगों ने समय समय पे इस बात का स्वागत किया है। जो भी कोर्ट का निर्णय होगा हम स्वागत करेंगे। जब निर्णय आया तो सबने स्वागत भी किया, कहीं कोई विवाद रहा नहीं। ये तो विवाद पैदा करने वालों ने, क्योंकि जो बात सवाल आप इनसे करेंगे तो ये हमारे प्रतीकों की आड़ ले लेंगे, प्रभु श्री राम की आड़ ले लेंगे। और आज भी जब बात आती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के अभी साथी बोल रहे थे हम अब रामराज लाएंगे, तो रामराज लाने के लिए भी झाबुआ के अंदर चर्च में प्रभु श्री राम के झंडे का जिस तरीके का इस्तेमाल किया और जय श्री राम के आघोष का नाम लेकर के बात की गई, तो ये तो अधर्मियों का काम है, ये धर्म प्रेमियों का तो बिल्कुल काम नहीं हो सकता। और प्रभु राम का नाम लेके तो बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता कोई भी धर्म प्रेमी सनातनी जो एक दूसरे से प्रेम करना सिखाता हो। तीसरी सबसे बड़ी बात, अगर ये राजनीतिक पार्टी और सरकार की बात करते हैं तो जब हम शपथ लेते हैं तो क्या लेते हैं? ये ईश्वर की झूठी शपथ लेके काम करने वाले लोग कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि संविधान की रक्षा करूंगा, संविधान अनुसार काम करूंगा। तो क्या आज जो काम हो रहा है ये संविधान अनुसार हो रहा है? क्या सर्वधर्म सद्भाव का काम हुआ? सारे धर्मों को साथ लाने का काम हुआ? आप एक तरफ अपने धर्म के लिए दूसरों के मन में घृणा चर्च के ऊपर चढ़ रहे हैं, दूसरे के जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये धर्म प्रेमियों वाला काम नहीं हो सकता। एक धर्म दूसरे धर्म से कभी भी घृणा नहीं सिखाता और हम घृणा पैदा कर रहे हैं, वातावरण दूषित करने का काम कर रहे हैं। तो इससे मुझे लगता है कि जो राम राज्य की कल्पना प्रभु राम के समय की हम लोग करते हैं वो अधूरी रहेगी और बेकार में रहेगी। ये जो लोग आज बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने किया, दूसरे राजनीतिक पार्टियों पर आरोप, मैं इसीलिए बात कर रहा हूं। देखिए जी, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, भाषणबाजी की क्या आवश्यकता थी? क्यों ये बातें हुई? कहां रुकावट हुई? क्या आज ही करना जरूरी थी? कौन सी राजनीतिक पार्टी कर रही थी बात? जहां हमारे पास इतने सारे राजनीतिक दल हैं, हम भी पैनल में बैठ के बात कर रहे हैं, तो क्यों चर्चा का विषय बनाइए? क्योंकि आप अधूरे निर्माण के साथ में और जो जल्दबाजी दिखाई गई है, जो हमारे धर्मगुरु शंकराचार्य हैं उनको छोड़ करके, उनकी बातों को छोड़ करके एक केवल तानाशाही वाला जो कार्यक्रम किया गया, जिस तरीके से सत्ता चलाई जा रही है, ये राम राज्य की कल्पना तो बिल्कुल नहीं लगती है। हाँ, हिटलर शाही जरूर दिखती है, हिटलर शाही की तरफ देश को ले जाना दिखता है और लगातार वही काम कर। ये हिटलर शाही वही है जो लगातार तारीखें बताई जा रही थी, कोर्ट के अवहेलना करते हुए लगातार कभी हम ये करने जा रहे हैं, कभी हम हवन करने जा रहे हैं, देश को जो दूषित वातावरण करने का काम किया गया। और उसी का परिणाम रहा कि जब इन्होंने ये तनाव किए, दंगे किए, जनता ने इनको सत्ता से बाहर किया। लंबे समय तक ये सत्ता से बाहर रहे, उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी। ठीक है। तो ये बार बार जो जीतने का अहंकार दिखाते हैं कि जनता हमें जिता रही है और सारी बातें, जनता ने ही इनको इन्हीं के कदमों में अस्वीकार किया। अभी भी ये झूठ के माध्यम से सत्ता में है कि हम सुरक्षित माहौल लाएंगे, ठीक है, जनता को आर्थिक तंगी से बाहर लाएंगे, सुरक्षित माहौल देंगे। तो ये झूठ के पैमाने पर सत्ता में है, ना कि राम राज्य के। वापस आता हूँ आपके पास में, यश भारती, जैसा कि आपने कहा, तिवारी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आशीष तिवारी जी, यश भारती जी की बात पर आप अपनी टिप्पणी रखें। और सवाल जो उन्होंने कहा कि ये राम राज्य की तरफ नहीं, हम हिटलर शाही की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, अभी यश भारती जी को मैंने सुना और मैं उनसे ये आग्रह करता हूँ कि कम से कम आज के दिन ऐसी बातें ना करें, जबकि देश का हर एक व्यक्ति एकजुटता के साथ में आज राममय है और आज कोई राजनीति नहीं हुई। आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना होगा, उन्होंने कहीं भी किसी भी राजनीतिक घटना का जिक्र नहीं किया अपने उद्बोधन में। पूरे भाषण में केवल एक ही बात वो बार बार दोहराते रहे कि हमें
राम राज्य के साथ आगे बढ़ रहा है और उसमें सभी का साथ चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों का साथ चाहिए या केवल विश्व हिंदू परिषद का साथ चाहिए। उन्होंने देश की जनता का साथ मांगा कि आप सबको साथ देना पड़ेगा, तब राम राज्य की कल्पना साकार हो पाएगी। और राम राज्य की कल्पना साकार करने में समाजवादी पार्टी को भी सहयोग करना पड़ेगा, कांग्रेस को भी सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि देश के अंदर यदि राम राज्य स्थापित करना है, देश का प्रेम बढ़ाना है, तो ऐसी भड़काऊ बातें नहीं करना चाहिए। और यह स्वार्थी इस प्रकार से बोले, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम आज के दिन तो नहीं बोलना चाहिए। चलिए, ठीक है। कितने लंबे समय से अंतराल के बाद एक नया युग प्रारंभ हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि मैंने चर्च का जिक्र किया, उस पर जवाब तो इन्हीं को देना है। दूसरे धर्म में सद्भाव बिगाड़ने का जो काम कर रहे हैं, इनके सत्ता में रहते हुए लगातार जो सद्भाव बिगड़ा है और जय श्री राम के नाम का इस्तेमाल जिस तरीके से अधर्म के लिए हुआ है, उसका आरोप तो इन्हीं के ऊपर रहेगा, इन्हीं के लोग कर रहे हैं। बिल्कुल आपके सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन आज के दिन नहीं, ये तो आप लगातार काम करते हैं, हर दिन करते हैं। आप जहाँ ये घृणा की बात कर रहे थे, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी की भूमिका क्या रही है, सारे देश ने देखा है। ठीक है। और आज सवाल आज पे कर रहे हैं, तो जवाब आप समाजवादी पार्टी की भूमिका में कर रहे हैं, सत्ता में आप बैठे हुए हैं, जवाब आपको देना, सवाल आप हमसे करेंगे। वापस आता हूं और मेहमान हमारे साथ हैं। तिवारी जी, आपसे आग्रह है, आपके कैमरे पर शायद वाष्प हो गया है, तो थोड़ा साफ कर लीजिएगा ताकि आपकी पिक्चर क्वालिटी सही हो जाए। आशीष तिवारी जी, आपके कैमरे को थोड़ा साफ कर लीजिएगा। वापस आऊंगा आपके पास में, और अभी आना चाहूंगा रमाकांत पटेल जी आपके पास में, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की भव्यता पर आपकी टिप्पणी। देखिए, ये तो बड़ा हर्ष का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरह से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, ये हुई आज। लेकिन ये भी ठीक नहीं है कि जब देश के चारों शंकराचार्य कह रहे हैं कि भाई अधूरा मंदिर है, मंदिर पूरा करना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, कोई शुभ मुहूर्त होना चाहिए, तो शंकराचार्यों की बात का अनादर नहीं करना चाहिए। एक बात, ये बड़ा हर्ष का विषय है कि वापस से भगवान श्री राम जी अपने मंदिर पे आए, अपने स्थल पे आए, अपने जन्म स्थल पे आए, गर्भगृह पे आए। ये पूरा देश हर्ष में है आज, पूरा देश खुशियां मना रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली में जगह जगह पे भंडारे चल रहे हैं, देश में भंडारे चल रहे हैं। दिल्ली में तो हमने हर जगह पे सुंदरकांड के आयोजन कराए, रामलीला चल रहा है। तो ये तो धर्म का विषय है, ये अपना निजी विषय है, ये हर्ष का विषय है। लेकिन भगवान श्री राम जी की आड़ लेकर के, जैसे अभी बात आ रही थी राम राज्य की परिकल्पना जी, भारतीय जनता पार्टी के मुंह से ये पहली बार सुनने को मिला कि राम राज्य की परिकल्पना, क्योंकि मैंने तो आज तक जो है भाजपा के मुंह से ये नहीं देखा कि राम राज्य की परिकल्पना की दृष्टि से कोई काम किए हों। मैं एक बैनर देख रहा था, उसमें लिखा हुआ है 36 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पक्का आवास दिया गया है। अरे भाई, भगवान राम जी के नाम लेकर के झूठ तो मत बोलिए, ये नहीं हुआ है। ये आप भी जानते हैं कि किनको आवास मिला है। और एक तो कैमरे पे न्यूज़ 24 में चला है, मैं बतलाऊंगा आपको, एक कैमरे पे एक महिला ने बतला दिया कि 30,000 की रिश्वत दी गई है। तो अगर रामराज कैसा था, जहां पे किसी को कोई कष्ट नहीं था, हर व्यक्ति खुश था, सुखी था, किसी प्रकार का किसी को कोई कष्ट नहीं था, बहुत अच्छा राज चल रहा था उस समय। वो था रामराज। हमने पढ़ा भी है, देखा भी कि दैहिक भौतिक तापा रामराज नहीं काबू कर रही कि हर कोई खुश रहे। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तब भी उसका इलाज हो, उसके बच्चों की पढ़ाई हो, सबको पीने के पानी की व्यवस्था हो, सबको भोजन की व्यवस्था हो। ये तमाम तरह के काम दिल्ली में तो हो रहे हैं, ये काम देश में भी होने चाहिए। रामराज की परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि ये लोग जो झूठ बोल रहे हैं कि 95 लाख से अधिक युवाओं को 34,000 करोड़ का ऋण दिया गया, तो रोजगार तो नहीं दिया गया ना। मैं ये कहना चाहता हूँ, रामराज वो था जिसमें कोई दुखी नहीं था। अगर रामराज लाना है तो लोगों को गरीबी से आजादी देनी पड़ेगी, लोगों को की महंगाई कम करनी पड़ेगी, युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा, किसानों को फसलों का दाम देना पड़ेगा। ठीक है, आपने कहा कि ये रामराज की वो परिकल्पना नहीं है जो वास्तव में रामराज जिसकी हम परिकल्पना करते हैं, या रामराज की जो तस्वीर हम देखते हैं। बात भी है, रामचरितमानस में लिखा भी है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज नहीं काहू व्यापा, कि रामराज में सब सुखी थे। वापस आता हूँ आपके पास में आशीष तिवारी जी, जैसा कि यश भारती जी ने कहा कि झाबुआ की घटना पर आपकी टिप्पणी, और साथ ही क्या जो बात अभी रमाकांत पटेल जी ने कही कि रामराज कैसा हो, कि किसी को यदि ये आवास, जैसा कि वो आंकड़े उन्होंने बताए हैं कि ये रामराज में नहीं था कि किसी को अपना आवास लेने के लिए या उसके लिए रिश्वत देनी हो, या
फिर इस तरह की जो बातें सामने आ रही कि पीने के पानी की बात है पूरे देश में, और जैसा कि मैं उनके शब्द बता रहा हूं आप तक कि जो रमाकांत जी ने कहा कि दिल्ली में सब कुछ मिल रहा है, पूरे देश में, बाकी देश में नहीं मिल रहा है, इस पर आपकी टिप्पणी? देखिए, रमाकांत जी ने जो बात कही, इस बात को मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मैं उनको याद दिला देना चाहता हूँ कि हम सरकार में कब आए और उसके पहले सरकारें किनकी थी, और एक लंबा अंतराल के बाद में जब हम सरकार में आए तो हमने उस काम की गति बढ़ाई। आपने देखा देश के अंदर आजादी के बाद भी काम हुए हैं, कांग्रेस की सरकार में भी हुए हैं, परंतु उनकी गति कितनी थी इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। और विकास एक सतत प्रक्रिया है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के अंदर आवास भी बने हैं, देश के अंदर बेरोजगारी की स्थिति को घटाने का भी प्रयास किया गया है, देश के अंदर सड़कों का जाल भी बिछा है, देश के अंदर हवाई अड्डे भी बने हैं, देश के अंदर पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। आज देश समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। चलिए तिवारी जी, इसमें मेरी एक जिज्ञासा भी है, आशीष तिवारी जी, मेरी एक जिज्ञासा है, मेरी जिज्ञासा, हम बात कर रहे हैं रामराज की, आपने भी जो जहां बात शुरू की, तिवारी जी मेरी एक बात जोड़ना चाह रहा हूं मैं इसमें कि आपने भी जहां रामराज की बात शुरू की, सभी ने कहा कि रामराज की वो परिकल्पना, रामराज में ठीक अच्छी बात थी कि वहां विकास कार्य हो रहे थे, आप भी कर रहे हैं, रामराज में भ्रष्टाचार नहीं था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर राम राज्य में भ्रष्टाचार नहीं था और आगे भी राम राज्य में भ्रष्टाचार नहीं रहेगा। भ्रष्टाचारियों के घर में छापे पड़ेंगे, भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जाएगा, और भ्रष्टाचारियों को देश की जनता माफ नहीं करेगी। राजनीति में जो लोग रहे हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, ऐसे लोगों को देश की जनता नहीं छोड़ेगी। और मोदी राज में मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी, और यही जब भ्रष्टाचारियों यश भारती जी ने झाबुआ की घटना का जिक्र किया, उस पर वो आपसे उत्तर चाह रहे हैं, यश भारती जी। निश्चित तौर पर मैं उस पर भी बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, राम का नाम लेकर यदि कोई भी गलत काम करेगा तो वह उसे सरकार दंडित करेगी। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, राम राज्य में सारे लोगों को सुखी रखने का जो प्रयास किया जाता रहा है वही किया जाता रहेगा। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि आज के बाद से वातावरण देश में परिवर्तित होगा और विकास की गति भी बढ़ेगी और तेजी के साथ में काम भी होगा। चलिए वापस आता हूँ आपके पास में, और अभी आना चाहूंगा संतोष जी आपके पास में कि आपने जो बात कही कि आज का दिन सियासत करने का नहीं है, राजनीति करने का नहीं है, या ऐसे विवादित बयानों का नहीं है, लेकिन जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही बात कही कि राम विवाद नहीं है, राम समाधान है और भविष्य सुंदर होने जा रहा है। बात वही कि जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, राम की चर्चा कर रहे हैं, राम के राज्य की चर्चा कर रहे हैं, रामराज की बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें, जैसे अभी रमाकांत जी ने कुछ उल्लेख किया कुछ चीज़ों का कि ये अभाव हैं, तो इन अभावों को पूरा करने, ये सवाल मेरा आपसे इसलिए है क्योंकि आप विपक्ष में हैं, इसलिए ये प्रश्न कर रहा हूं कि विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है कि जनता को सुविधाएं मिलें। इसके लिए आपकी जिम्मेदारी कि देश में रामराज स्थापित हो, आप कितनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और क्या क्या चीजें आपकी तरफ से की जा रही हैं और क्या अपेक्षा की जा रही है? देखिए सूरज जी, बड़ा अच्छा सवाल है। आज असल में क्या बहुत अच्छा दिन है जी, रामराज की हाँ। मतलब प्राण प्रतिष्ठा रामचंद्र जी की हुई है जी। और जहाँ तक पूरे देश की बात है और पूरे प्रदेशों में सब जगह समस्या एक ही है। हाँ। जैसे अभी पटेल जी ने बोला, मैं इनकी बात से निश्चित तौर पे जो है वरिष्ठ पत्रकार महोदय बैठे हुए हैं कि हमारे यहाँ 3 चीज़ें जो हैं रामराज की कल्पना के नाम से कम अब शिक्षा, स्वास्थ्य, हाँ। अगर ये 2 चीज़ों में सुधार हो जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ें तो मतलब पूरी वो हो जाएगी। जहाँ तक भ्रष्टाचार तो एक बहुत बड़ा दीमक है, हाँ। वो दीमक लगा हुआ है, उसको निकलने में बहुत टाइम लगेगा, मतलब इतनी आसानी से नहीं जाएगा। और जहाँ तक जो बात है कि पूरे देश के अंदर ये मेन आदमी को शिक्षा और स्वास्थ्य, पढ़ाई की व्यवस्था हो जाए, स्वास्थ्य आदमी जो बीमार हो उसका वो हो जाए, और बाकी जो है बेरोजगारी, जो शिक्षा, बेरोजगारी की जो दर है निरंतर बढ़ती जा रही है। अभी कह रहे थे कि बेरोजगारी कम हो गए हैं, तो ये सब सारे आंकड़े सब आजकल आ ही जाते हैं। हाँ, बराबर। और आज वो असल में विषय नहीं है ना, आज वो विषय नहीं, आज भ्रष्टाचार विषय नहीं है, लूट विषय नहीं है, बलात्कार विषय नहीं, क्योंकि आज रामचंद्र जी की पता लगे प्राण प्रतिष्ठा। अपन बोले कि साहब मध्य प्रदेश जो है भ्रष्टाचार में नंबर 1, तो हाथ थोड़ा सा ठीक नहीं है ये। अभी सिर्फ राम और राम की बात करें। आज केवल रामचंद्र जी के जो रामचंद्र जी जो चलते थे, रामचंद्र जी के उपदेश जो है लोगों को कम से कम 100 में से 1% लोगों में सुधार हो जाए, जो सुबह से शाम तक राम राम बोल रहे हैं और पता चला कि जो है मुंह में राम बगल में छुरी, तो वो नहीं होना चाहिए। बस उस पर ध्यान देके हमारे देश में 2-3 शिक्षा प्रॉपर मिल जाए बच्चों को, रोजगार के लिए साधन मुहैया हो जाए, और सबसे बड़े स्वास्थ्य जो है ना कि कई लोगों का जो दम टूट जाता है पैसे के कारण,
वो स्वास्थ्य फ्री हो जाना चाहिए। मतलब, और क्योंकि अभी देखा कार्ड भी आप देखिए कि आयुष्मान कार्ड बने हुए, तो आयुष्मान की दुकान अलग चल रही है, लेकिन आज वो विषय नहीं है। हाँ। आज मैं थोड़ा सा पॉजिटिव सोच के, नहीं, क्योंकि बिल्कुल, रामचंद्र जी आपके ने माथे ये का नहीं बोला तिलक, था कि आपके आपस माथे में का आप, तिलक आपके ओज को प्रकट कर रहा है। निश्चित तौर पे हम जी। हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं हम जी। हिंदू हैं। अभी हमने जी। रोज पूजा करते हैं, रोज तिलक लगाते हैं, वो किसी के सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हाँ। तो अंदर से राम तो हमारे दिल में है ना। जी, अगर हम गलत काम करेंगे तो हमारा नाम अच्छा नहीं रहेगा। बिल्कुल सही और है। अगर हम गलत काम करेंगे तो निश्चित तौर पे खुद ही अपने आप से घृणा करेंगे कि हम गलत काम करके बिल्कुल। आए। रामचंद्र जी तो चींटी जी को भी नहीं मारते थे। यहाँ रामचंद्र जी ये थोड़ी बात है कि यहाँ अपने अपने राम नहीं है, यहाँ सबके सबके राम हैं। और सबके राम की बात हम कर रहे हैं। यश इसके भारती जी आपके पॉजिटिव पास वाली आए। बात जी, तो है थोड़ा सा, मतलब बाकी ठीक है, बिल्कुल कोई- आपने सही कहा कि भाई फिर जैसे एक जो महत्वपूर्ण आपके जी। चैनल से माध्यम से, क्योंकि क्या है देखिए पाठक जी, हमारी हैसियत नहीं है कि शंकराचार्य जी के बारे में कुछ बोलें। हाँ। क्योंकि शंकराचार्य जी का भी आदिकाल से एक ओधा चला आ रहा है। हाँ, शिव के उपाधि मिली हुई है, हाँ। शिव के अवतार है। हाँ। और कुछ छुटवैये जो है व्हाट्सएप पे इस पे जो है गलत उनके बारे में जो बोल रहे हैं, ये बड़ा अंदर से कष्ट वाली बात है। हाँ। क्योंकि जो हमारे जो है वो धर्म क्या है ये तो वो तय करेंगे ना। बिल्कुल सही। अब उनके बारे में गलत बोल के मालूम नहीं क्या बताना चाह रहे हैं, किसको क्या करना चाह रहे हैं, ये भी बड़ा दुखद विषय है। इस मामले में भाई साहब जी। जरूर प्रकाश डालें, मैं क्योंकि बिल्कुल ये बात लेकर आऊंगा। क्योंकि शंकराचार्य जी। जी की जो पदवी है, भगवान की पदवी दी गई हुई है। चारों पीठ जी, हैं, चारों जी। पीठ के जो शंकराचार्य हैं, हाँ। अपने आप में हमारी हैसियत थोड़ी है कि हम उनके बारे में कुछ बोलें। बिल्कुल सही कि क्योंकि वो लेकिन शंकराचार्य, हाँ। ऐसा बहाव बह गया हाँ। कि वो लोग उनके बारे में गलत टिप्पणियां करके जो व्हाट्सएप में कर रहे हैं, जी। ये बड़ा बहुत गलत संदेश है। पूरे देश के अंदर विदेश के अंदर लोग क्या सोच रहे हैं बताइए आप। हाँ, ये कि चीजें जिनके- नहीं होना चाहिए कि ये हमारा- विषय नहीं होना चाहिए। ये बड़ा दुख का विषय है कि बिल्कुल सही आज कहा। के दिन हाँ, अभी धारणा बनाई जा रही। अरे भैया, आपकी हैसियत थोड़ी है कि आप जो शंकराचार्य जी के बारे में बोल रहे बिल्कुल हो। सही कहा। शंकराचार्य भगवान के बारे में बोल रहा हूँ, उनको उपाधि है बाकायदा वेदों में है। हाँ, हाँ। कि जो बोलेंगे वेद वही है। जी हाँ। लेकिन जो गंदगी जो फैली हुई है, ये बड़ा दुखद मतलब पहलू है। और इसके अंदर निश्चित तौर पे हर सनातनी जी। धर्म को, हर हिंदू को इस मामले में जरूर सोचना चाहिए कि भैया हाथ जोड़ के निवेदन है, कम से कम जो है उनके बारे में गलत टिप्पणी नहीं करें। बाकी ठीक है, जो राजनीतिक चीजें रही हैं, वो पार्टियां वहाँ आती से रहेगी, स्पष्टता जाती भी आ गई रहेंगी, है। चलता रहेगा। हाँ। कोई पार्टी जो है वो लेकिन जो हमारे स्वरूप शंकराचार्य जी के ऊपर जो गलत टिप्पणी कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। उनसे मेरा आपके चैनल के माध्यम बताना चाहता हूँ कि कम से कम भैया उनको छोड़ दें, नेताओं को जितनी वो करना वो करें आप। हाँ, ये सियासत का उनको विषय सियासत नहीं है। क्या है, वो राजनीति सियासत का के विषय विषय नहीं नहीं है। है। उनको जो अच्छा लगता है हाँ। वो बोलते हैं, हाँ, और वो धर्म संगत बोलते हैं। ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने उनके स्पष्ट बारे भी में कर हम दिया कि टिप्पणी यदि करें वहाँ कि पर साहब वो जाएंगे, कौन होते हैं। बिल्कुल तो शंकराचार्य ये वहाँ थोड़ा जाएंगे तो सा व्यवस्था मतलब- है। हाँ, इनकी छत्र चवर साथ में जाएगा, उनकी सिंहासन साथ व्यवस्था में है, जाएगा। इनका हाँ, वो है, वो थोड़ी कोई नेता थोड़ी है कि वो जी। वोट मांगने जा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये जो गंदगी फैली हुई है देश के इस अंदर, पर विराम जो लगाना व्हाट्सएप के अंदर जो हाँ। गलत भद्दी भरी टिप्पणियां जी। कर रहे हैं, ये बड़ा बहुत गलत हाँ, संकेत बिल्कुल है। सही कहा आपने। ये तो इन बिल्कुल पर अंकुश लगना चाहिए। इस ये पे अंकुश आपकी राय लगना पर चाहिए। बहुत सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए हाँ। कि अपने वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में जी। ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं दें। हाँ। कि जो हमारे भगवान रूपी जो है शंकराचार्य के बारे में जो गलत टिप्पणी की, उनको तत्काल अंदर कर देना चाहिए। चलिए, बिल्कुल सही कोई कहा भी हो, आपने। ठीक है, किसी बिल्कुल। भी धर्म का हो, बिल्कुल, कोई बिल्कुल, वो ठीक- नहीं है ठीक है, उसके चूंकि अंदर। समय की सीमा ये है, बहुत गलत संदेश। समय की सीमा है। यश भारती जी आपके पास आऊंगा। जो बात आपने कही थी और तिवारी जी ने कहा कि राम का नाम लेकर कोई भी गलत करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, मुझे लगता है आपकी बात का उत्तर मिल गया होगा। कुछ और जिज्ञासा आपकी? ये जिज्ञासा की कोई बात नहीं, सत्यता है। कौन लोग भगवान राम का नाम लेकर के अधर्म कर रहे हैं? कौन वो अधर्मी लोग हैं लगातार जो भगवान राम के नाम को लेकर के राजनीति करते हैं? जैसे मैंने शुरू में कहा, आमंत्रण को लेकर के राजनीति करी। अभी कांग्रेस साथी ने शंकराचार्य जी के बारे में कहा। कौन लोग हैं जो ये राजनीति कर रहे हैं? कौन ये लोग गंदगी फैला रहे हैं? आप जब तफ्तीश में जाएंगे तो ये किसी न किसी राजनीतिक पार्टी और एक विशेष विचारधारा से ही मिले जुले हुए लोग पाएंगे, जो धर्म के नाम पे गंदगी फैला रहे हैं, वातावरण दूषित कर रहे हैं, धर्म को आपस से टकराने की कोशिश कर रहे हैं और वातावरण को दूषित करने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, जो मैंने बात कही थी उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के साथी ने नहीं दिया कि किसी को भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया उसको लेकर के कि किसी को भी भगवान के दर्शन करने से रोकने से बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। तो आज जब आपने दर्शन के लिए बुलाया था, उसी पर राजनीति करी थी, भाजपा आईटी सेल के माध्यम से सारी राजनीति हुई थी, तो आज दर्शन करने से क्यों रोका गया? ये जवाब तो ऐसे ही लोगों को देना पड़ेगा जो वातावरण को दूषित कर रहे थे। तो अब अवसर है, अगर आज बात नहीं करनी है तो आगे भी बात नहीं होनी चाहिए। ये विषय दिन चुनने का नहीं है। ये तो कल्पना अगर आप करते हैं तो धर्म को अपने अंदर जीने की बात है। दर्द आपको होना चाहिए कि अगर दूसरे को दर्द हो रहा, अगर धर्म को जीते हैं, सनातन को मानते हैं, तो दर्द समझने की बात है, दर्द देने की बात नहीं है। सही है,
कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसी इंसान कहते हैं। मानव को मानव हो जाना चाहिए, क्योंकि जब हमने ईश्वर को मानव होते देखा है तो मानव को मानव होते देखने की अभिलाषा हम जरूर रख सकते हैं। चूंकि समय की सीमा है, रमाकांत पटेल जी आपके पास आऊँगा, कम शब्दों में आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा कि जो जैसा आपने कहा कि राम राज्य की जो परिकल्पना है वो इस रूप में पूरी होगी, और तिवारी जी ने बताया भी कि उन्होंने कार्य की गति बढ़ाई है, विकास की गति बढ़ाई है। अब आप राम राज्य की परिकल्पना पर जो चर्चा हो चुकी है उसके बाद मैं आपसे चाहता हूँ कि ये जो बात आपने कहा कि हाँ ठीक है, ये जो तमाम चीज़ें जो चल रही हैं इन चीज़ों को लेकर के कि स्वास्थ्य होना चाहिए, पेयजल होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, इसके अतिरिक्त आज जब जो बात उन्होंने कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने कहा था कि अपने उद्बोधन में कि मां शबरी को भरोसा था कि राम आएंगे और देश के लोगों को भरोसा था कि राम आएंगे और आज राम आ गए। उन्होंने निषाद राज की मित्रता पर कहा है कि राम जी और निषाद राज की मित्रता सब बंधनों से परे रही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? इसका भी कहीं राजनीति है इसमें या कोई सियासत है? देखिए सूरज जी, भगवान राम जी के बारे में हम क्या कहें। हाँ। देश जानता है, दुनिया जानती है कि राम जी ने चाहे सबरी माँ के जूठे बेर खाए हों, हाँ। चाहे एक व्यक्ति के कहने पे जी और माता सीता को छोड़ा हो, हाँ। तो अपने राम राज में, अपनी अयोध्या में कैसा उन्होंने संदेश दिया है कि कैसे सभी लोग सुखी रह पाए, जैसा काम उन्होंने किया है। हाँ। जो सरकारें अगर उनका अनुसरण करने का कहती हैं तो मुझे लगता है कि सरकारों को अंदर झांकना चाहिए। हाँ। कि क्या वो वास्तव में ईमानदार हैं, क्या जो काम करते हैं वो पूरी ईमानदारी से करते हैं। ये बतलाएं कि अगर स्कूलों का काम करते हैं तो ईमानदारी से करते हैं, अच्छी सड़कें बनाने की बात करते हैं तो फिर टोल क्यों वसूलते हैं, क्यों ऐसा करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि भगवान राम का नाम लेते हैं, हाँ। और फिर जो है राम लेकर के गलत काम करते हैं, रिश्वत लेते हैं, खराब काम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान राम को अगर आदर्श मानते हैं, सचमुच में आदर्श मानते हैं, दिल में अगर राम है तो फिर कामों में भी राम दिखने चाहिए। बिल्कुल, दिल में राम है तो काम में राम होना चाहिए। मुख पर राम है, बगल में छुरी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात पहले भी आ चुकी है। लेकिन डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी, आपसे जानना चाहूंगा, जो बात संतोष जी ने कही शंकराचार्यों के संदर्भ में, कि आप प्रकाश डालेंगे उस पर, कि इस तरह की टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए एक ऐसे पदवी पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि शंकराचार्य वही बनते हैं जो वेद त्रयी का निर्माण करते हैं, वेद त्रयी लिखते हैं। वो एक उनकी क्वालिफिकेशन होता है कि जो वेद त्रयी लिखेगा वो शंकराचार्य बनने की, शंकराचार्य की पदवी धारण करने का क्वालिफिकेट हो जाएगा, कि वो हाँ क्वालिफाई हो जाएंगे। यहाँ उन पर जो टिप्पणी हो रही है उस पर संतोष जी ने कहा, क्या प्रकाश डालेंगे? दूसरा, इस पूरी चर्चा पर आपकी अंतिम प्रतिक्रिया। सूरज जी, चूंकि विनम्रता के साथ देश में ये कड़वा लग सकता है हमारे हाँ। आदरणीय तिवारी जी को, लेकिन धर्म जिनकी जिम्मेदारी है वो घर बैठे हैं, और राजनीति जिनकी जिम्मेदारी है वो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। मैं शंकराचार्यों जी के बारे में जिस तरीके की अपमान की बात हो रही है वो सरासर गलत है। इससे हमारा धर्म कमजोर होता है, और पहले भी यही हुआ था कि चाणक्य के समय और इसके पहले भी, हाँ। जब आदि गुरु शंकराचार्य के समय में भी षड्यंत्र किया गया था, और शंकराचार्य जो प्रभु शंकराचार्य थे उस समय उनके ऊपर इस तरीके के आरोप बहुत सारे लगाए गए थे। इससे धर्म कमजोर होता है। मैं तिवारी जी से एक बात और जानना चाहता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है बहुत गरिमामय था, हम गौरवान्वित हैं, हम हिंदू हैं और इस भारत के निवासी हैं। भारतवर्ष सनातन का गढ़ है और विश्व गुरु है, लेकिन आज एक आंखें ढूंढ रही थी इस पर, जो मंच पर थे जिन लोगों ने किया है। मुझे पूरे राम मंदिर में इनका योगदान नजर नहीं आया। मुझे नजरें ढूंढ रही थी प्रवीण तोगड़िया को, नजरें ढूंढ रही थी जयभान सिंह पवैया को, नजरें ढूंढ रही थी गोली से बचने वाले कटियार, विनय कटियार जी को। ऐसे लोग नेफ्ट में चले गए थे। संघर्ष किया था विश्व हिंदू परिषद ने, संघर्ष किया था हिंदू महासभा ने, लेकिन ये कहाँ थी? राजनीति वहीं आ गई कि पार्टी ने अपना पर्सनल एजेंडा बना लिया। दूसरी बात एक तिवारी जी ने कही, मैं उन तिवारी जी से वो पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा राम राज्य की कल्पना है। तिवारी जी, आज से कुछ महीने पहले लोकसभा में भयंकर हंगामा हुआ था, और असम के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने पानी पी पी कर भ्रष्टाचारी, देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी उनको बताया था, और आपकी पार्टी में आने के बाद वो भ्रष्टाचार से मुक्त हो गए थे और अब बहुत शीर्ष पद पर आ गए। आप महाराष्ट्र में जो एक पवार साहब हैं, उनके बारे में प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा, भ्रष्टाचारियों की जगह जेल में है, उप मुख्यमंत्री बना दिया आपने। उसके बाद
आप जो कर्नाटक के जो येदियुरप्पा जी हैं उनके ऊपर क्या क्या आरोप नहीं लगे। ऐसी कौन सी मशीन है आपकी कि आपके पास आते हैं हम और जैसे ही बाहर भ्रष्टाचारी हैं लेकिन वॉशिंग मशीन आपकी है और वो तुरंत सर्टिफिकेट दे देती है कि अब ये बिल्कुल पाक साफ हो गए। ऐसा ना करें क्योंकि ये भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है, आप भ्रष्टाचार मुक्त होते चले जा रहे हैं और इससे रामराज की कल्पना साकार नहीं होती। बिल्कुल सही कहा आपने कि यदि ये चीजें हैं, हाँ, जो कहते हैं कि भगवान श्री राम अजान बाहु के साथ साथ उनकी समदृष्टि थी, जो समदृष्टा थे भगवान श्री राम, वो सभी को एक नज़र से देखते थे, वो चाहे उनके राज्य का नागरिक हो या किसी दूसरे राज्य का नागरिक हो या कहीं का भी कोई हो, वो समदृष्टि से देखते। अपराधी है तो उसके लिए अपराध भाव होता था और यदि निर्दोष है तो उसके लिए वो भाव होता था। वो राजा की दृष्टि सबको देखते थे। आपने सही कहा, हालांकि बिंदुओं हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं पर समय अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी, आशीष तिवारी जी, संतोष सिंह परिहार जी, यश भारती जी, रमाकांत पटेल जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब आराध्य प्रभु श्री राम की आराधना प्रारंभ हो चुकी है और प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। उल्लेख भी है कि श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतिये नमः। उन श्री राम के चरणों में नमन और पूरे देशवासियों को और पूरे विश्व को एक बार पुनः बधाइयाँ, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं कि अब अवध अपने परम वैभव में है। बस मंदिर पर अब और राजनीति देश को नहीं चाहिए, राम के नाम पर और राजनीति देश को नहीं चाहिए। अब राम का राज्य चाहिए और अवध का वैभव चाहिए, क्योंकि अवध के वैभव से देश का वैभव लौटेगा और देश का गर्व बढ़ेगा। ये उम्मीद, ये अपेक्षाएं सभी ने की हैं आज इस भव्य उद्बोधन से, भव्य महोत्सव से, और उम्मीदें कि शायद ये उम्मीदें जल्दी पूरी होंगी। हमारे खास कार्यक्रम इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।